नमस्कार मित्रों, आज हम द्वारका के बारे में कुछ जानकारी बता रहे हैं। द्वारका भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर और नगरपालिका है। द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखामंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। यह हिंदुओं के चार धाम में से एक है और सप्तपुरी सबसे पवित्र प्राचीन नगर में से भी एक है। यह श्री कृष्ण के प्राचीन राज्य द्वारका का स्थल है और गुजरात की सर्वप्रथम राजधानी माना जाता है। द्वारका एक अति महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं के साथ सर्वाधिक पवित्र तीर्थों में से एक तथा चार धामों में से एक है। यह 7 पुरियों में एक पुरी है। जिले का नाम द्वारकापुरी से रखा गया है, जिसकी रचना 2013 में की गई थी। यह नगरी भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे पर बसी है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने इसे बसाया था। यह श्री कृष्ण की कर्मभूमि है। द्वारका भारत के 7 सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। धुनिक द्वारका एक शहर है। कस्बे के एक हिस्से के चारों ओर चहारदीवारी खींची है। इसके भीतर ही सारे बड़े बड़े मंदिर हैं। काफी समय से जाने माने शोधकर्ताओं ने पुराणों में वर्णित द्वारिका के रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई भी अध्ययन कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है। 2005 में द्वारिका के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने भी मदद की। अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे-छटे पत्थर मिले और यहाँ से लगभग 200 अन्य नमूने भी एकत्र किए, लेकिन आज तक यह तय नहीं हो पाया कि यह वही नगरी है अथवा नहीं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आज भी यहाँ वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समंदर की गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। श्री कृष्ण मथुरा में उत्पन्न हुए, पर राज उन्होंने द्वारका में किया। यहीं बैठकर उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली, पांडवों को सहारा दिया, धर्म की जीत कराई और शिशुपाल और दुर्योधन जैसे अधर्मी राजाओं को मिटाया। द्वारका उस जमाने में राजधानी बन गई थी। बड़े बड़े राजा यहाँ आते थे और बहुत से मामले में भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेते थे। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकवेशन डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके तकरीबन 1 दशक बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समंदर में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले। निकटवर्ती तीर्थ गोमती द्वारका। द्वारका के दक्षिण में एक लंबा ताल है। इसे गोमती तालाब कहते हैं। इसके नाम पर ही द्वारका को गोमती द्वारका कहते हैं। निष्पाप कुंड। इस गोमती तालाब के ऊपर 9 घाट है। इनमें सरकारी घाट के पास एक कुंड है जिसका नाम निष्पाप कुंड है। इसमें गोमती का पानी भरा रहता है। नीचे उतरने के लिए पक्की सीढ़ियां बनी है। यात्री सबसे पहले इस निष्पाप कुंड में नहाकर अपने को शुद्ध करते हैं। बहुत से लोग यहाँ अपने पुरखों के नाम पर पिंडदान भी करते हैं। रणछोड़ जी मंदिर। गोमती के दक्षिण में 5 कुएं हैं। निष्पाप कुंड में नहाने के बाद यात्री इन 5 कुओं के पानी से कुल्ले करते हैं, तब रणछोड़ जी के मंदिर की ओर जाते हैं। रास्ते में कितने ही छोटे मंदिर पड़ते हैं। कृष्ण जी, गोमती माता और महालक्ष्मी के मंदिर। रणछोड़ जी का मंदिर द्वारका का सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया मंदिर है। भगवान कृष्ण को उधर रणछोड़ जी कहते हैं। सामने ही कृष्ण भगवान की 4 फुट ऊंची मूर्ति है। यह चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। मूर्ति काले पत्थर की बनी है। हीरे मोती इसमें चमचमाते हैं। सोने की 11 मालाएं गले में पड़ी है। कीमती पीले वस्त्र पहने हैं। भगवान के 4 हाथ है। एक में शंख है, एक में सुदर्शन चक्र है, एक में गदा और एक में कमल का फूल। सिर पर सोने का मुकुट है। लोग भगवान की परिक्रमा करते हैं और उन पर फूल और तुलसी दल चढ़ाते हैं। चौखटों पर चांदी के पत्थर मढ़े हैं।
मंदिर की छत में बढ़िया कीमती झाड़फानूस लटक रहे हैं। एक तरफ ऊपर की मम्मे जाने के लिए सीढ़ियां है। पहली मंजिल में अम्बा देवी की मूर्ति है। ऐसी 7 मंजिलें हैं और कुल मिलाकर यह मंदिर 140 फुट ऊंचा है। इसकी चोटी आसमान से बातें करती है। परिक्रमा। रणछोड़ जी के दर्शन के बाद मंदिर की परिक्रमा की जाती है। मंदिर की दीवार दोहरी है। 2 दीवारों के बीच इतनी जगह है कि आदमी समा सके, यही परिक्रमा का रास्ता है। रणछोड़ जी के मंदिर के सामने एक बहुत लंबा चौड़ा 100 फुट ऊंचा जगमोहन है। इसकी 5 मंजिलें हैं और इसमें 60 खंबे हैं। रणछोड़ जी के बाद इसकी परिक्रमा की जाती है। इसकी दीवारें भी दोहरी है। जय श्री कृष्णा। दुर्वासा और त्रिविक्रम मंदिर। दक्षिण की तरफ बराबर 2 मंदिर है। एक दुर्वासा जी का और दूसरा मंदिर त्रिविक्रम जी को टीकम जी कहते हैं। इनका मंदिर भी सजा धजा है। मूर्ति बड़ी लुभावनी है और कपड़े घने कीमती है। त्रिविक्रम जी के मंदिर के बाद प्रद्युम्न जी के दर्शन करते हुए यात्री इन कुशेश्वर भगवान के मंदिर में जाते हैं। मंदिर में एक बहुत बड़ा तहखाना है। इसी में शिव का लिंग है और पार्वती की मूर्ति है। कुशेश्वर मंदिर। कुशेश्वर शिव के मंदिर के बराबर दक्षिण की ओर 6 मंदिर और है। इनमें अंबाजी और देवकी माता के मंदिर खास हैं। रणछोड़ जी के मंदिर के पास ही राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती के छोटे छोटे मंदिर है। इनके दक्षिण में भगवान का भंडारा है और भंडारे के दक्षिण में शारदा मठ है। बेट द्वारका। बेट द्वारका ही वह जगह है जहां भगवान कृष्ण ने अपने प्यारे भगत नरसी की हुंडी भरी थी। बेट द्वारका के टापू का पूरब की तरफ का जो कोना है उस पर हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है। इसीलिए इस ऊंचे टीले को हनुमान जी का टीला कहते हैं। आगे बढ़ने पर गोमती द्वारका की तरह ही एक बहुत बड़ी चहारदीवारी यहाँ भी है। इस घेरे के भीतर 5 बड़े महल है। ये 2 मंजिले और 3 मंजिले हैं। पहला और सबसे बड़ा महल श्री कृष्ण का महल है। इसके दक्षिण में सत्यभामा और जाम्बवती के महल है। उत्तर में रुक्मिणी और राधा के महल है। इन 5 महलों की सजावट ऐसी है कि आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। इन मंदिरों के किबाड़ों और चौखटों पर चांदी के पत्रे चढ़े हैं। भगवान कृष्ण और उनकी मूर्ति चारों रानियों के सिंहासनों पर भी चांदी मढ़ी है। मूर्तियों का श्रृंगार बड़ा ही कीमती है। हीरे, मोती और सोने के गहने उनको पहनाए गए हैं। सच्ची जरी के कपड़ों से उनको सजाया गया है। 84 धुना। भेंट द्वारका टापू में भगवान द्वारकाधीश के मंदिर से 7 किमी की दूरी पर 84 धुना नामक एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। उदासीन संप्रदाय के सुप्रसिद्ध संत और प्रख्यात इतिहास लेखक निर्वाण थड़ा तीर्थ श्री पंचयाती अखाड़ा बड़ा उदासीन के पीठाधीश्वर श्री महंत रघुमुनि जी के अनुसार ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्रों सनक, सनंदन, संत कुमार और सनातन ने ब्रह्मा जी की सृष्टि संरचना की आज्ञा को न मानकर उदासीन संप्रदाय की स्थापना की और मृत्युलोक में विविध स्थानों पर भ्रमण करते हुए भेंट द्वारका में भी आए। उनके साथ उनके अनुयायियों के रूप में 80 अन्य संत भी साथ थे। इस प्रकार 4 संत कुमार और 80 अनुयायी उदासीन संतों को जोड़कर 84 की संख्या पूर्ण होती है। इन्हीं 84 आदि दिव्य उदासीन संतों ने यहाँ पर 84 धुनें स्थापित कर साधना और तपश्चर्या की और ब्रह्मा जी को एक धुने की 1 लाख महिमा को बताया तथा 84 धुनों के प्रति स्वरूप